वेब एप्लीकेशन सेशन 1। इसमें काफ़ी सेशंस हैं जिसमें ये यूनिट डिवाइड है। इसका पहला सेशन है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। When all the user, regardless of their disability, are able to use computer system, it is referred to as computer accessibility। जब सारे यूज़र अपनी ड्यूरेबिलिटी को छोड़ के कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने के लायक होते हैं तो उसे कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। Accessibility feature are designed to help especially abled people with disabled use technology easily। देखो, जो एक्सेसिबिलिटी फीचर होता है वो इसलिए बना है कि वो हेल्प कर सके जो स्पेशली एबल्ड पीपल्स होते हैं, जिन्हें अभी दिव्यांग भी कहा जाता है। पीपल विद डिसेबिलिटीज, जिसमें डिसेबिलिटीज होती है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो इस एक्सेसिबिलिटी का यूज़ करके इजीली टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सके। मोस्ट ऑफ दीज फीचर्स रिक्वायर स्पेशल सॉफ्टवेयर, बट दीज days many are built into the operating system of our computer और मोबाइल डिवाइस। जो मोस्ट फीचर्स हैं जो इसके हैं उसके लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। पर आजकल क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो इनबिल्ट उन फीचर्स के साथ आते हैं, तो हमें अलग से उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10, एंड्रॉयड, Apple iOS support text-to-speech feature that read text aloud for people with limited or low vision। देखो, जैसे कि विंडोज़ 10 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। विंडोज़ 10, एंड्रॉयड एंड एप्पल iOS। इसमें एक फीचर आता है टेक्स्ट टू स्पीक। जो लोग देख नहीं पाते या फिर अच्छे से नहीं पढ़ सकते, उनको विजन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्या करता है कि तेज से मतलब लाउडली वो सारी चीज़ें टेक्स्ट में जो लिखा होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या कोई आर्टिकल हो गया, वो पढ़ के बताता है। While a speech recognition feature allows user with limited mobility to control the computer with voice command। जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फीचर होता है वो अलाउ करता है यूज़र को लिमिटेड मोबिलिटी के लिए कि वो कंट्रोल कर सके कंप्यूटर को वॉइस कमांड के साथ। Following is an indicative list of different type of disabilities that can affect computer accessibility। ये लिस्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज से किस तरीके से कंप्यूटर उसकी एक्सेसिबिलिटी को हेल्प कर सकता है। ठीक है, कि किस किस तरीके के लोगों को अगर ये डिफ़िकल्टी होगी तो कंप्यूटर उसको कैसे ओवरकम करके एक्सेसिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं वो लोग। सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअली कोई प्रॉब्लम हो जैसे ब्लाइंडनेस, लो ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस, उनके लिए ब्लाइंड पीपल रिलाई ऑन हेयरिंग एंड टच टू यूज़ कंप्यूटर्स। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना वो सुन सकते हैं और टच करके देख सकते हैं कंप्यूटर को। पीपल विद लो विजन मे बी एबल टू रीड टेक्स्ट एंड पिक्चर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। देखो, जिनको कम दिखाई देता है वो रीड कर सकते हैं टेक्स्ट को, पिक्चर्स को कुछ कंडीशंस में, जैसे कि वेरी लार्ज फॉन्ट, अगर हम बहुत बड़ा लिख दें मतलब कंप्यूटर में बहुत बड़ा, तब उन्हें दिख जाएगा, उनका लो विजन है तो। हाई कॉन्ट्रास्ट, बट यूजुअली ऑल्सो रिलाई ऑन अदर सेंसेस सच एज हेयरिंग एंड टच। Color blindness is the inability to discriminate difference in the colors, mostly between red and green। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि वो लोग कलर डिफरेंस नहीं पहचान पाते, तो और वो ज़्यादातर होता है रेड और ग्रीन में, तो इसके लिए हम जो दूसरे कलर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट। टोटल एब्सेंस ऑफ लिम्स और डिजिट्स, paralysis, cerebral palsy, instability or pain in the use of fingers, hands, wrists and arms। Individuals with motor impairments mainly face difficulty in using standard input devices, keyboard and mouse। क्या होता है कि जब आपका ना हाथ
आपकी फिंगर्स पेन करें, हाथ, रिस्ट या आर्म में बहुत दर्द हो, और आप उससे क्या हो कि इनपुट डिवाइसेज जिनसे हम इनपुट देते हैं वो हम अच्छे से यूज़ ना कर पाएँ, वो आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है कि आप लिख नहीं पा रहे हो कीबोर्ड से या माउस से क्लिक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेयरिंग डिसेबिलिटी, सुनने में प्रॉब्लम। फ्रॉम स्लाइट लॉस ऑफ हेयरिंग टू टोटल deafness, people with hearing impairment communicate using sign and written language, while a few may rely on lip reading and hearing aids. अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि ना वो लिप रीड करके पता लगाएंगे कि क्या बोल रहा है, या फिर हेयरिंग एड्स आती हैं जैसे कि कान की मशीन आती है उसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव का मतलब होता है बच्चों रिलेटेड टू माइंड। तो माइंड में अगर कोई दिक्कत है मेंटली, तब हम उसे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, लैंग्वेज एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होती है रीडिंग में डिफिकल्टी। रीडिंग डिफिकल्टी, ठीक है। हैंड इंजरी एंड स्ट्रोक, अल्जाइमर्स डिजीज, मेमोरी रिटेंटेशन प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड टू माइंड होती हैं, दिमाग से रिलेटेड। इसमें देखो आप, पीपल हु फाइंड डिफिकल्टीज इन परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल टास्क, these can range from limited and focused problem affecting a very specific cognitive function। जो पीपल फाइंड करते हैं डिफ़िकल्टी परफॉर्म करने में मेंटली टास्क, तो उनकी जो रेंज होती है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, और फोकस जो होता है वो अफेक्ट करता है कोग्निटिव फंक्शंस पे, ठीक है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैथ, जैसे कि मैथ्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, लॉजिक्स नहीं लगा पाते हैं अच्छे से, लॉजिक्स रीजनिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। where the individual is unable to take care of daily living activities, जो इंडिविजुअल होता है वो डेली लिविंग एक्टिविटीज को अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाता अगर उसे कोग्निटिव डिसेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीच इम्पेयरमेंट, अगर बोलने में उसे दिक्कत होगी। स्पीच impairment are quite rare and sometimes are combined with other disabilities, but दे डू नॉट इंडिकेट लिमिटेड इंटेलिजेंस। जो स्पीच इम्पेयरमेंट होती है वो बहुत कम लोगों में होती है, और ये अकेली नहीं होती, इसके साथ और कोई ना कोई डिफिकल्टी ज़रूर होगी, ठीक है। और इसका कोई मतलब वास्ता नहीं होता इंटेलिजेंस से। Individuals with speech impairments may have articulation problem। जो इंडिविजुअल होते हैं स्पीच इम्पेयरमेंट से रिलेटेड होते हैं उन्हें आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्टैमरिंग, be unable to speak loudly or clearly, or even to speak at all. Obviously, they have problem in using speech recognition system. Depending on the severity of their case, they may communicate, they may use communication aids to substitute speech। क्या होता है कभी कभी ना वो क्लियर नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी वो बोल ही नहीं पाते हैं, ओके। तो इस जो डिफ़िकल्टी है इसको ओवरकम करने के लिए वो कम्युनिकेशन एड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हेयरिंग में हेयरिंग एड्स होते थे, ऐसे ही कम्युनिकेशन एड्स आते हैं, ठीक है, उन्हें वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लिटरेसी। लिटरेसी इज द एबिलिटी, illiteracy, illiteracy is the ability to read and write, lack of ability to read and write in any language। देखो जब हमें किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना या लिखना ना हो तो उसे इलिटरेसी कहते हैं। ऑल दो लिटरेसी इज नॉट अ फिजिकल डिफिकल्टी, लिटरेसी कोई फिजिकल डिफिकल्टी नहीं होती, इट क्रिएट कंसिडरेबल
blockades to computer accessibility and is often treated in overall context of computer accessibility. ठीक है, इसमें कोई ये वो नहीं है पुरानी बीमारी, दिमाग से रिलेटेड नहीं है और ये कोई बीमारी भी नहीं है, बस ये है कि ये अगर आप इलिटरेसी या इलिटरेट हो तो आपको कंप्यूटर को एक्सेस करने में दिक्कत होगी. नेक्स्ट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी enables a specially aided pupil to use a computer a combination of hardware and software. इसमें क्या होता है कि ये स्पेशल एबल्ड पर्सन के लिए होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो ये आपकी कुछ डिफ़िकल्टीज थी और ओवरकम्स थे. तो इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क है आपका, राइट डाउन difficulties their solution while using computer. ओके, आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है अलग अलग डिफिकल्टीज की और उनके सॉल्यूशन की जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तब.